उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी श्री कृष्ण भक्तों का स्वागत है। मेरी प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 15 के श्लोक 17 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। भक्तों, आज के श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहा है। वह अविनाशी परमेश्वर ही परमात्मा कहा गया है। अर्जुन, यही उत्तम पुरुष ही परमात्मा कहा जाता है। भक्तों, वास्तव में श्लोक 16 में बताए गए दोनों पुरुष लौकिक है, अर्थात उनका संबंध इस संसार से है। वास्तविक सत्य यह है, श्लोक 16 में बताए गए दोनों पुरुष तो परमात्मा का माया स्वरूप है, मगर उत्तम पुरुष पारलौकिक है, अर्थात वो उत्तम पुरुष ही सभी का आत्मा है। भक्तों, ऐसा नहीं कि उत्तम पुरुष जो सभी का आत्मा है वो केवल प्राणियों की ही आत्मा है, बल्कि वो उत्तम पुरुष तो वायु के हर कण की आत्मा है, जल के हर कण की आत्मा है, अग्नि के हर कण की आत्मा है, अर्थात सृष्टि के समस्त कारक तत्व जिन्हें देवता कहा जाता है उन सभी की आत्मा है हमारे परमात्मा। भक्तों, इसी आत्मा को ज्ञानी जन ब्रह्म भी कहते हैं। भक्तों, इसी ब्रह्म अर्थात आत्मा के कारण संसार के हर अणु, हर परमाणु, हर इलेक्ट्रॉन, हर प्रोटॉन, हर क्वार्क में गति है। इसी ब्रह्म शक्ति के कारण वायु में प्राण शक्ति है। भक्तों, इतना ही नहीं, जल में तृप्ति भी इसी ब्रह्म शक्ति के कारण है। अग्नि में तेज अर्थात दाहक शक्ति का कारण भी परमात्मा का ब्रह्म स्वरूप ही है। इसी शक्ति ने गुरुत्वाकर्षण बल, वन, पृथ्वी समेत संपूर्ण ब्रह्मांड के पिंडों को धारण किया हुआ है। इसी शक्ति के कारण हमारी धरती की उर्वरक शक्ति है, जिससे धरती वासियों को अन्न, फल, फूल, वनस्पतियाँ तथा औषधियाँ प्राप्त होती है। भक्तों, यही ब्रह्म स्वरूप सभी के हृदय में आत्मा कहा जाता है, जिससे समस्त प्राणियों में जीवन शक्ति है। भक्तों, परमात्मा का यह ब्रह्म स्वरूप ही ब्रह्मांड के हर कण को धारण कर उन्हें जीवंत किए हुए है, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि सुचारू रूप में संचालित हो रही है। भक्तों, सोचो कितने महान हैं हमारे परमात्मा, और वो परमात्मा ही श्री कृष्ण जी स्वरूप को धारण कर हमें यह दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। इस सत्य को समझो भक्तों, अब एक गूढ़ रहस्य समझो। जब मनुष्य साधना द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है तो वह साधक यह सत्य अनुभव करता है कि यह दिखाई देने वाला संसार और संसार का हर प्राणी, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड का हर कण केवल परमात्मा ही है, अर्थात सब कुछ परमात्मा का ब्रह्म स्वरूप ही है। अर्थात परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में अन्य कुछ है ही नहीं। वास्तविक सत्य यह है कि परमात्मा ही संसार बनते हैं, परमात्मा ही संसार बनाते हैं। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो भक्तों, यह सृष्टि परमात्मा का खेल मात्र ही है। इसलिए भगवान शंकर जी माँ उमा को कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भक्तों, एक सत्य और समझें, जीवात्मा वास्तव में आत्मा ही है, केवल शरीर और संसार को सत्य मान लेने के कारण आत्मा को ही जीव कहा जाता है। ज्ञान द्वारा जैसे ही साधक माया बंधन से मुक्त होता है, वो अपने निज स्वरूप अर्थात परमात्मा का अंश आत्म स्वरूप में स्थित हो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। भक्तों, उम्मीद है आज के श्लोक से आपने परमात्मा की दिव्यता को समझा होगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी आप सभी का जीवन मंगलमय करे। जय श्री कृष्णा। भक्तों,